इसके बाद हमें एक औरत को देखते हैं जिसे कि वही स्पाई किंगडम और नाफुमी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। वो औरत कहती है कि इसके पीछे जरूर प्रिंसेस माल्टी का हाथ होगा, उसी ने किंग को ये सब करने में मजबूर किया होगा। इसके बाद वो स्पाई से कहती है कि वो सारी गतिविधियों पे नजर रखे, क्योंकि अब बाकी सारे किंगडम्स की नजर हमारे किंगडम के हीरोज पे होंगी। वो कुछ ना कुछ करके उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। वहीं पैलेस में सभी हीरोज को उनकी ब्रेवरी और वेव से लड़ने के लिए रिवॉर्ड्स दिए जा रहे थे। कितामुरा को 4000 सिल्वर कॉइन्स मिले थे और स्वॉर्ड और बो हीरो को 3000। वहीं नाफुमी को सिर्फ 500 कॉइन्स दिए जा रहे थे, लेकिन राजा वो भी रोक लेता है और कहता है क्योंकि उन्होंने राफ्टालिया को उसके स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से फ्री किया था, ये पेमेंट उसमें कट जाएगी। लेकिन इत्सुकी और रेन इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि वो बैटल कभी नाफुमी हारा ही नहीं था, उल्टा किंग और उसकी प्रिंसेस ने ही रूल्स को तोड़ा था। लेकिन माल्टी अपने पिता को डिफेंड करती है। वो कहती है कि नाफुमी बलून मॉन्स्टर्स को लेके आया था, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने खुद रूल्स तोड़े थे नाफुमी पे हमला करके। इसके बाद वो कहते हैं कि नाफुमी ने लूट विलेज में बहुत अच्छा काम किया, उसी की वजह से इतनी कम कैजुअलिटीज हुई थी वहाँ, और वो भी एक अच्छा रिवॉर्ड डिजर्व करता है। लेकिन इन बातों का किंग पे ज्यादा असर नहीं होता और वो सिर्फ 500 कॉइन्स ही नाफुमी को देता है। पैसे देते ही किंग नाफुमी से कहता है कि अब खड़े क्या हो तुम, दफा हो जाओ। नाफुमी कुछ कहने ही वाला होता है कि राफ्टालिया उसे रोकती है। वो किंग से उनके रिवॉर्ड्स के लिए शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। एक स्लेव को उनसे बात करता हुआ देख के दोनों चिढ़ जाते हैं और इसके बाद नाफुमी और राफ्टालिया वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद राफ्टालिया नाफुमी के मना करने के बाद भी वो कर्स मार्क अपने चेस्ट पे वापस लगवा लेती है। उसका कहना था कि ये उसके नाफुमी पे अपना यकीन दिखाने का एक तरीका है और वो नाफुमी से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। असलियत में वो नाफुमी को बताना चाहती थी कि वो एक बच्ची नहीं रही, लेकिन ये बातें नाफुमी के सर के ऊपर से चली जाती हैं। वो उस रिचुअल की इंक को अपनी शील्ड में अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से स्लेव सीरीज के फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। वो सेलर राफ्टालिया को वापस खरीदना चाहता है, लेकिन नाफुमी मना कर देता है। इसके बाद वो सेलर उसे कुछ मॉन्स्टर्स के एग दिखाने लगता है। वो कहता है कि सिर्फ 100 सिल्वर कॉइन्स में तुम एक मॉन्स्टर का अंडा खरीद सकते हो। इन अंडों में से फिलोलियन मॉन्स्टर निकलने तो गारंटीड है, जो कि मेनली कैरेजेस को खींचने में काम आते हैं। और वहीं अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो इस अंडे में से ड्रैगन भी निकल सकता है, जिसकी कीमत 20 गोल्ड कॉइन्स है। नाफुमी आखिरकार एक अंडा ले ही लेता है। इसके बाद वो दोनों मेडिकल शॉप में जाते हैं, जहाँ का ओनर उन्हें बताता है कि उसने एक फैमिली मेंबर की मदद की थी लूट विलेज में, तो वो उसे एक पोशंस और मेडिसिन की बुक दे देता है। नाफुमी वो बुक पढ़ नहीं पा रहा होता, लेकिन फिर भी वो ले लेता है। इसके बाद वो मैजिक शॉप में जाते हैं, जहाँ की विच भी उसके पोते की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि नाफुमी हीलिंग और सपोर्ट मैजिक में अच्छा करेगा। वहीं राफ्टालिया सूटेबल है लाइट और डार्क मैजिक के लिए और कहती है कि राफ्टालिया इल्यूजन मैजिक भी सीख सकती है और उन्हें एक मैजिक के ऊपर बुक दे देती है। इसके बाद वो कहती है मैं तो तुम्हें एक क्रिस्टल बॉल भी दे देती, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं एक और क्रिस्टल बॉल खरीद सकूं। किंग ने सभी हीरोज के लिए क्रिस्टल बॉल्स मंगाए हैं क्योंकि ये मैजिक सीखने में उनकी मदद कर सकता है। जब नाफुमी उन बुक्स को पढ़ने जाता है, उसे पता लगता है कि ये उन्हें पढ़ ही नहीं सकता। शील्ड के ऑटो ट्रांसलेशन फीचर की वजह से वो लैंग्वेजेस को सुन के तो समझ पा रहा था, लेकिन पढ़ना उसे नहीं आता था। राफ्टालिया कहती है कि हम मैजिक और इस लैंग्वेज को साथ में सीखेंगे। वैसे भी नेक्स्ट वेव में अभी 1 महीना बाकी है। वो दोनों रात में लूट विलेज में ही ठहरते हैं और सुबह वो देखते हैं कि वो एग हैच हो चुका है और उस अंडे में से एक फाइलोलियल निकलता है। वो बर्ड 2 दिन के अंदर ही पूरी तरह से ग्रो कर जाती है, क्योंकि नाफुमी ने उस पे अपनी ग्रोथ बूस्ट स्किल का यूज किया था। उसका नाम वो दोनों फीलो रखते हैं। तभी वहाँ माल्टी और स्पेयर हीरो पहुंच जाते हैं। वो दोनों रॉयल ऑर्डर से वहाँ पहुंचे थे। माल्टी कहती है कि इस विलेज का मालिक अब कितामुरा है और वो विलेज में जो भी आएगा और विलेज से जो भी जाएगा उस पे 50-50 सिल्वर कॉइन्स का टैक्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से विलेज कुछ ही दिनों में बैंकरप्ट हो सकता है। नाफुमी इस टैक्स के खिलाफ बोलता है और कहता है ये बहुत ज्यादा बेहुदा है, क्योंकि यहाँ की एक इन में रहने और खाने पीने का किराया सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन है। जिसके बाद सभी विलेजर्स भी उनके खिलाफ बोलने लगते हैं। इस विरोध को माल्टी अपने सोल्जर से दबाना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ मास्क पहने हुए स्पाई आ जाते हैं, जो कि माल्टी को एक मैसेज देते हैं। ये मैसेज पढ़ने के बाद माल्टी कहती है कि नाफुमी और स्पेयर हीरो के बीच एक ड्रैगन रेस होगी और जो भी इस रेस को जीतेगा उस विलेज का मालिक बनेगा। पहले तो नाफुमी इसके लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में विलेजर्स के कहने के बाद वो मान जाता है। वहीं फीलो भी इस रेस के लिए पूरी तरह से तैयार थी और स्पेयर हीरो के ड्रैगन को आंखें दिखा रही थी। रेस की प्रिपरेशन के दौरान नाफुमी को स्पेयर हीरो चिढ़ाने लगता है और कह रहा होता है कि फीलो तो एक ड्रैगन भी नहीं है, तुम्हें तो पहले ही हार मान लेनी चाहिए। उसकी बकबक सुन सुन के फीलो का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके टांगों के बीच में एक खींच के लात मारती है, जिसकी वजह से उन्हें हीलर को बुलाना पड़ता है और इसकी वजह से पहली बार राफ्टालिया नाफुमी को हंसते हुए देखती है। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है। फीलो उससे काफी ज्यादा आगे निकल जाती है, लेकिन वो दोनों चीटिंग से कहां बाज आने वाले थे। माल्टी के नाइट्स नाफुमी के रास्ते में मैजिकल ट्रैप्स बनाने लग जाते हैं। वो किसी भी तरह बस नाफुमी को हराना चाहते हैं। इसके बाद वो मैजिक से नाफुमी को स्लो भी करते हैं और कितामुरा की स्पीड भी बढ़ाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी फीलो उससे आगे ही रहती है और इसके बाद नाफुमी इन ट्रैप से बचता हुआ चला जाता है, जिसमें उसकी मदद उसकी शील्ड भी करती है और इस तरह से वो रेस जीत जाते हैं। और रेस खत्म होते ही फीलो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से माल्टी कहने
लगती है कि तुमने चीटिंग की है, लेकिन तभी वो स्पाइस वापस आते हैं और कहते हैं कि असली चीटिंग तो तुम लोगों ने की है। तुम लोगों ने नाफुमी के रास्ते में जाल बिछाए और मैजिक से उसकी स्पीड भी कम की। इसके बाद बेचारा कितामुरा कहता है कि मैं इसका तुमसे बदला जरूर लूंगा और वो अपनी मंडली के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद विलेजर्स उसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं, लेकिन नाफुमी पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वैसे ही रूमर्स चल रहे थे कि वो विलेजर्स को लूट रहा है। तभी फिलो एक वैगन को चूज करती है। वहीं नाफुमी को उन्होंने एक मर्चेंट पास भी दिया था, जिसकी वजह से वो किसी भी विलेज में आ जा सकता है बिना किसी टोल के। इसके बाद वो कैरेज से ही विलेज से निकल जाते हैं, लेकिन स्पीड की वजह से राफ्टालिया को मोशन सिकनेस हो जाती है, तो रास्ते में ही कैंप लगाते हैं ताकि राफ्टालिया रिकवर कर पाए। इसके बाद वो तीनों सो जाते हैं, लेकिन जब नाफुमी सुबह उठता है तो उसकी गोद में फिलो की जगह एक छोटी लड़की होती है। नाफुमी को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब है क्या। ये लड़की फिलो ही थी, जो कि कहती है कि मास्टर मुझे भूख लगी है, खाना दो। इसके बाद वो तीनों वेपन शॉप में चले जाते हैं, जहाँ की शॉपकीपर अपना सैंडविच खाने ही वाला होता है। फिलो कहती है कि मुझे भूख लगी है, तो शॉपकीपर कहता है कि तुम इससे थोड़ा खा सकती हो, लेकिन तभी फिलो एक जायंट सी बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसका पूरा का पूरा सैंडविच ही निकल जाती है। नाफुमी और राफ्टालिया बताते हैं कि स्लेव सेलर ने उन्हें कहा फिलोलियल्स में हर गुच्छे को लीड करने के लिए एक किंग और क्वीन होते हैं। ये किंग और क्वीन इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद वो नाफुमी से कहता है कि इसे टेम करने के लिए उस पे एक स्पेशल स्लेव क्रस्ट लगाना होगा। ये लगाते वक्त फिलो को दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन किसी तरह वो सह जाती है और इसके लिए नाफुमी को थोड़े और पैसे देने पड़ते हैं। वो शॉपकीपर फिलो के लिए ट्रांसफॉर्मिंग कपड़े नहीं बना सकता था, तो वो किसी कस्टमर के रखे हुए कपड़े उसे दे देता है और उसे एक टेलर का एड्रेस देता है। टेलर उन्हें कहती है कि उसे मैजिक थ्रेड्स की जरूरत होगी, जो कि उन्हें मैजिक स्टोर में मिलेगी, लेकिन मैजिक स्टोर की ओनर उन्हें बताती है कि उसके मैजिक जेमस्टोन्स खत्म हो चुके हैं, जिनका यूज करके वो मैजिक थ्रेड्स बनाती है, और क्योंकि इनकी शॉर्टेज चल रही है इसे आने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। इसके बाद वो सब फिलो की मैजिक अफिनिटी चेक करते हैं। वो बताती है कि फिलो विंड मैजिक में अच्छा कर सकती है। इसके बाद वो सभी पैसा कमाने के लिए सामान को इधर उधर बेचते खरीदते हैं और फिलो कैरेज को खींचने के काम आती है। एक दिन उन्हें सफर के वक्त एक आदमी दिखता है, जो कि भागा भागा जा रहा होता है क्योंकि उसे अपनी मदर के पास जल्दी से मेडिसिन पहुंचानी थी। कुछ पैसों के बदले नाफुमी उसे जल्दी उसकी माँ के पास पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों फिलो पे बैठ के जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ नाफुमी अपने हीलिंग स्किल्स का यूज करके उस मेडिसिन की पावर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। थैंक्स के तौर पर वो उसे कुछ खाने की चीजें देते हैं और नाफुमी और फिलो वापस राफ्टालिया के पास पहुंचते हैं। इसके बाद वो सब पैसे कमाना शुरू करते हैं। वो चीजें बेचते हैं, मेडिसिन बेचते हैं और कैरेज को एक टैक्सी की तरह भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो सब काफी फेमस हो जाते हैं। वो जब एक मर्चेंट को लिफ्ट देता है, नाफुमी को पता चलता है कि वो काफी फेमस हो चुका है और उसे लोग ट्रैवलिंग हीलिंग सेंट के नाम से जानते हैं। वो बात कर ही रहे होते हैं कि राफ्टालिया बताती है कि कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका हुआ है। वो मर्चेंट के पैसे चुराना चाहते थे और राफ्टालिया को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन राफ्टालिया इनविजिबल हो जाती है और फिलो विंड मैजिक का यूज करती है और दोनों उन सभी बैंडिट्स को हरा देते हैं। नाफुमी उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया कि हमारे साथ एक मर्चेंट है, तो वो बताते हैं कि मर्चेंट के एक जानकार ने ही हमें बताया और वो सब रिकॉग्नाइज कर जाते हैं कि नाफुमी शील्ड हीरो है और कहते हैं कि अगर तुमने हमें लोकल गार्ड्स के हवाले भी कर दिया तब भी तुम्हारी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। हम कह देंगे कि हम एडवेंचरर्स हैं और तुमने हम पे हमला कर दिया था। नाफुमी कहता है कि अगर तुम अपने जुर्म कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें मरना होगा और फिलो को कहता है कि इन सबको खा जाओ। उन सभी बैंडिट्स की हालत खराब होने लगती है। वो कहते हैं कि तुम हीरो होकर मर्डर करोगे, जिसपे नाफुमी कहता है तो क्या हुआ, तुम भी तो हमें मारने वाले थे ना। ये सुन के बैंडिट्स भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जो भी कहोगे हम करेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। इसके बाद नाफुमी उन बैंडिट्स के बेस पे पहुंच जाता है और उनकी सारी लूटी हुई चीजों को अपने कैरेज में रखाने लगता है और इतना ही नहीं, वो मर्चेंट से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करता है क्योंकि उसी की वजह से उन्हें बैंडिट से भिड़ना पड़ा। नाफुमी की बिजनेस स्किल्स को देख के वो मर्चेंट इंप्रेस हो जाता है और वो उसकी जान पहचान कई मर्चेंट से करवाता है और साथ में उसे क्राफ्टिंग स्किल्स भी सिखाता है। वो उसे जेमस्टोन्स के बारे में सिखाता है और मैजिक में भी काफी सारी चीजें सिखाता है। वो मर्चेंट्स नाफुमी को बाकी के हीरोज के बारे में काफी रूमर्स भी बताते हैं। इन रूमर्स के अकॉर्डिंग स्पेयर हीरो ने एक लेजेंडरी बीज बोके एक विलेज से भूखमरी खत्म कर दी। वहीं रेन अलग अलग मॉन्स्टर्स को हराता जा रहा था। उसने एक ड्रैगन तक को हराया है, लेकिन इत्सुकी के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। इसके बाद नाफुमी को वो मर्चेंट एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है, जिसकी वजह से उसे क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स की माइंस में एक्सेस मिल जाता है। इस लेटर की मदद से नाफुमी को उस माइन की लोकेशन पता चल जाती है जहाँ वो जेमस्टोन मिलेगा, जिसकी मदद से वो फाइलों की क्लोथ्स की थ्रेड्स बना पाएंगे और उस जगह उनके साथ वो मैजिक स्टोर की ओनर भी जाती है। गुफा के अंदर उन्हें एक एम्प्टी चेस्ट मिलती है, जिसके बगल में एक वार्निंग लिखी हुई थी। उसमें चेस्ट को खोलने और कोई भी सामान निकालने से मना किया गया था। जब वो केव के और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे की आवाजें सुनाई देने लगती है। राफ्टालिया कहती है कि मैं तुम्हारी स्लेव बन के नहीं रहना चाहती, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। और फाइलो भी कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन तभी वो विच कहती है कि ये सब इस केव के मॉन्स्टर्स का काम है, वो ये सब करके हमारे बीच फूट डालना चाहते हैं और वो इस इल्यूजन को तोड़ देती है। फिलो उन सभी क्रीचर्स पे अपने विंड मैजिक का यूज करती है। इसके बाद जब वो और अंदर जाते हैं उन्हें एक क्रीचर दिखता
है। विच कहती है कि ये एक लेजेंडरी क्रीचर है, पर क्योंकि इसका साइज स्मॉल है हम इसे हरा सकते हैं, पर हमें एक स्ट्रेटजी से लड़ना होगा। राफ्टालिया और फिलो उससे लड़ने चले जाते हैं। राफ्टालिया के इनविजिबल होने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर पा रहा था। नाफूमी समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर राफ्टालिया की आवाज से उसकी लोकेशन का पता लगा रहा था। इसके बाद नाफूमी अपने स्पीकर वाला शील्ड यूज करता है और फिलो को कहता है कि इसमें चिल्लाओ। फिलो की आवाज से उस मॉन्स्टर के कानों से खून बहने लगता है, जिसके बाद विच अपने फायर मैजिक का यूज करती है और इसके तुरंत बाद ही राफ्टालिया हमला करती है और उस मॉन्स्टर का अंत होता है फिलो की पावरफुल किक से। और उन्हें जो जेमस्टोन्स चाहिए थे वो मिल चुके थे। फिलो अपने ही माना का यूज करके मैजिक थ्रेड्स बनाती है, जिसका यूज करके टेलर उसके लिए कपड़े सिल देती है। फिलो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उस रिबन के साथ और भी प्यारी लग रही थी। इसके अगले दिन नाफूमी उस मर्चेंट के कहने पे एक विलेज जा रहा होता है। उस मर्चेंट ने उन्हें काफी सारे पोशंस भी दिए थे और कहा था कि उस विलेज को तुम्हारी जरूरत है। विलेज पहुंचने पे वो देखते हैं कि वो विलेज चारों तरफ से अजीब सी लताओं से घिरा हुआ था और लताओं को विलेज के अंदर आने से रोकने के लिए उन्होंने बैरिकेडिंग करी हुई थी। विलेज चीफ बताते हैं कि स्पेयर हीरो ने विलेज को भूखमरी से बचाने के लिए एक बीज यहाँ रोपा था जो कि उन्हें किसी गुफा से मिला था। ये सुन के नाफूमी समझ जाता है कि ये वही सीज थे जो कि वहाँ संदूक में पड़े हुए थे और जिन्हें खोलने के लिए मना किया गया था। शुरू में इस प्लांट ने काफी स्वादिष्ट फ्रूट्स दिए थे, लेकिन स्पेयर हीरो के जाने के बाद वो धीरे धीरे म्यूटेट होते गए और मॉन्स्टर में बदल गए। कई प्लांट्स तो पैरासिटिक भी हो चुके थे और गांव के कई लोगों को इन्फेक्ट कर चुके हैं। एक एडवेंचरर्स का ग्रुप आया था जो कि इस प्लांट को जड़ से ही उखाड़ने गया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। नाफूमी के कहने पे फिलो उन्हें बचा के लाती है। फिलो को बात करता देख विलेजर्स समझ जाते हैं कि नाफूमी वही हीरो है जो कि कैरेज में घूमता है और लोगों की मदद करता है। वो लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें बचाए। नाफूमी सबसे पहले जो लोग बीमार होते हैं उन्हें हील करता है। इसके बाद नाफूमी कहता है कि हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है, हमें हमारी पेमेंट दो ताकि हम यहाँ से जा पाए। लेकिन विलेजर्स अपने घुटनों पे आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप प्लीज इस प्लांट्स को भी खत्म करके हमारी मदद कीजिए। नाफूमी मेडिसिन की पेमेंट लेता है और मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कुछ पेमेंट लेके आगे बढ़ता है। पहले तो वो सभी मिलकर एक छोटे मॉन्स्टर को मारते हैं और फिर वो मॉन्स्टर की मेन बॉडी की ओर बढ़ते हैं। उस पे किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा होता तो नाफूमी फिलो और राफ्टालिया से कहता है कि उसकी आंख पे हमला करो, लेकिन उन दोनों के बीच टीम वर्क की कमी थी, जिसकी वजह से राफ्टालिया उस पेड़ के कब्जे में आ जाती है और ये देख के फिलो हंसती है। राफ्टालिया उस दवाई को पेड़ की जड़ों में डाल देती है, जिसकी वजह से उसकी जड़ें पिघलने लगती हैं। नाफूमी समझ जाता है कि वो दवाई इसे मार सकती है, तो उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। पेड़ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाफूमी आराम से उसे तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपनी शील्ड की मदद से उस पोशन को एनहांस करता है, जिसके बाद वो उसे पेड़ की जड़ पे डाल देता है और वो पेड़ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नाफूमी दोनों से उस पेड़ के बीज को इकट्ठा करने को कहता है ताकि वो दोबारा ना उगे। एक बीज नाफूमी अपनी शील्ड में डालता है, जिसकी वजह से उसकी एक नई शील्ड अनलॉक होती है। इसकी मदद से वो प्लांट्स को एनालाइज और मॉडिफाई कर सकता है। इस शील्ड की मदद से नाफूमी उस प्लांट पे रात भर एक्सपेरिमेंट करता है। वो प्लांट को ऐसे मॉडिफाई करता है कि उसकी म्यूटेशन एबिलिटीज कम हो जाती हैं, उसका ग्रोथ रेट भी कम हो जाता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाफूमी उन सभी विलेजर्स को ये पौधा गिफ्ट के तौर पे दे देता है और कहता है कि तुम इस पौधे के फ्रूट्स को खा सकते हो और चाहो तो बेच के कुछ पैसे भी कमा सकते हो। अब क्योंकि विलेजर्स के पास पेमेंट में देने के लिए कुछ नहीं था, तो वो इस पौधे के बदले जो भी फ्रूट्स उस पौधे पे लगे थे वही ले लेता है। नाफूमी मॉडिफाइड सीड्स को मर्चेंट को बेच देता है, जो कि इसके बदले उसे काफी अच्छे खासे पैसे देने को तैयार हो जाता है और उसे साथ ही एक और डिलीवरी का काम भी दे देता है। ये डिलीवरी उन्हें एक इन पे करनी थी जहाँ की एक हॉट स्प्रिंग भी है। डिलीवरी करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो रात वहीं गुजारेंगे। वहीं राफ्टालिया फिलो और नाफूमी को देख के जेलस फील करती है। वो सोचने लगती है कि कहीं फिलो नाफूमी को मुझसे छीन तो नहीं रही है। तभी वो वहाँ लगे एक साइन को पढ़ती है जहाँ पे लिखा था कि अगर कोई कपल यहाँ पे साथ में नहाता है तो उनके बीच का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो वो सोचने लगती है कि वो नाफूमी के साथ यहाँ नहाएगी। तभी उसे आवाज आती है कि फिलो और नाफूमी साथ में ही नहा रहे थे। इसकी वजह से वो और ज्यादा जेलस फील करने लगती है और रात को भी राफ्टालिया देखती है कि फिलो नाफूमी से चिपकी हुई है और नाफूमी उसके बाल कंघी कर रहा है। सोते वक्त भी राफ्टालिया यही सोच रही होती है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिलो उससे नाफूमी छीन लेगी। राफ्टालिया ने सुना था कि यहाँ पास में एक लैटियम नाम का क्रिस्टल है, जिसको कि अगर लवर्स एक दूसरे को देते हैं तो उनके बीच में प्यार बढ़ता है। राफ्टालिया उस क्रिस्टल की खोज में निकल जाती है, लेकिन फिलो भी उसके पीछे ही थी। फिलो कहती है कि मैंने एक एग के बारे में सुना है जिसे कि अगर दो लोग साथ में शेयर करके खाते हैं तो उनके बीच का प्यार बढ़ता है। वो ये एग नाफूमी को देना चाहती है ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे और उसका ख्याल रखे, जिसकी वजह से दोनों में रेस छिड़ जाती है। पर फिलो अपनी बचकानी हरकतों की वजह से नीचे गिरने लगती है। राफ्टालिया उसे बचाने की कोशिश करती है पर दोनों ही गिर जाते हैं, पर उन्हें चोट नहीं लगती क्योंकि वो एक मॉन्स्टर पे गिरे थे। वो किसी तरह उस मॉन्स्टर से बच के भागने में कामयाब होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में एग को नाफूमी को देंगे। लेकिन जैसे ही वो एग के पास पहुंचते हैं वो जंगली सुअर आ जाता है जो कि उस पूरे घोंसले को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से ना ही राफ्टालिया को क्रिस्टल मिलता है ना ही फिलो को एग, जिसकी वजह से दोनों को ही गुस्सा आ जाता है और वो दोनों उसे पीट के वापस विलेज ले जाते हैं, जहाँ की कुछ विलेजर्स उसे खरीद लेते हैं। जिससे मिले पैसे वो नाफूमी के लिए कुछ टूल्स बाय करने में लगाते हैं, जिससे नाफूमी अपनी
क्राफ्टिंग को इम्प्रूव कर पाए। नाफूमी दोनों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि निकलने से पहले तुम दोनों हॉट स्प्रिंग में नहा लेना, क्योंकि तुम दोनों ही काफी गंदे हो चुके हो। रात को नाफूमी राफ्टालिया और फीलो के लिए कुछ चीजें बना रहा होता है। वो राफ्टालिया के लिए एक कंगन बना रहा होता है और फीलो के लिए एक हेयर क्लिप। वो सुबह वहां से निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि जिस तरफ उन्होंने जाना था उस तरफ से एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक बच्चा आता है। वो दोनों ही काफी कमजोर और थके हुए लग रहे थे, तो उन दोनों को खाना देता है। वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि अगर तुम उस विलेज में जा रहे हो तो तुम मारे जाओगे। वहाँ एक महामारी फैल चुकी है और कई सारे विलेजेस मारे जा चुके हैं। लेकिन नाफूमी कहता है कि हम वहाँ जाके खुद देखेंगे। वो विलेज पहुंच जाते हैं। एक बूढ़े आदमी के पूछने पे वो बताता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ और मैं यहाँ चीजें बेचने आया हूँ। वो बूढ़ा फीलो को देख के समझ जाता है कि नाफूमी वही मर्चेंट है जो कि गाँव-गाँव जाके लोगों की मदद कर रहा है। वो उसे सारे बीमार लोगों के पास ले जाता है, जहाँ वो पेमेंट के बदले सभी बीमार लोगों को दवाई दे रहा होता है। लेकिन उनका इलाज करते वक्त वो समझ जाता है कि वो सिर्फ सिम्टम्स को ही ठीक कर रहा है, वो बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर पा रहा है। विलेजर्स उसे बताते हैं कि इस बीमारी की वजह एक मॉन्स्टर की लाश है जो कि उस पहाड़ पे पड़ी हुई है। वो लाश सड़ चुकी है और उससे निकलने वाला पॉइजन हवा से होता हुआ इस विलेज तक पहुंच रहा है। इस ड्रैगन को स्वॉर्ड हीरो रेन यामाकी ने मारा था और इस बॉडी को वहीं छोड़ दिया था एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह। इससे विलेज की कुछ टाइम तक तो अच्छी कमाई हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही एक श्राप में बदल गया। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी किंगडम अपने नाइट्स को नहीं भेज रहा और बस कह रहा है कि वो मेडिसिन सप्लाई टाइम पे कर देगा। नाफूमी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले वो 5000 सिल्वर कॉइन्स की डिमांड करता है ताकि उसे लोग बेवकूफ सेवियर ना समझें और उसका फायदा ना उठाने लग जाएं। वो तीनों उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं। नाफूमी फीलो को एनहांस करता है और रास्ते में वो कई मॉन्स्टर से लड़ते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो ड्रैगन की डेड बॉडी तक पहुंचते हैं तो कुछ भयानक उनका इंतजार कर रहा था। वो डेड बॉडी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। नाफूमी अभी वहां से जाने की सोच रहा था, लेकिन क्योंकि फिलोलियर और ड्रैगन एक दूसरे से नफरत करते हैं, फिलो उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उन्हें उससे लड़ना ही पड़ता है। लेकिन नाफूमी की शील्ड भी ड्रैगन के पॉइजन को रोक नहीं पा रही थी। नाफूमी फिलो से कहता है कि हमें पहले प्लान बनाना होगा, तब इससे हम लड़ेंगे, लेकिन फिलो उसकी नहीं सुनती, जिसके बाद वो ड्रैगन फिलो को जिंदा ही निगल जाता है। ये देख के नाफूमी का दिमाग खराब होने लगता है। उसे लगता है कि जैसे ये दुनिया हमेशा उससे उसकी प्यारी चीजें छीनते जा रही है। एक ग्लिच मैसेज उसके सामने आता है। वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए और क्या तुम सबसे नफरत करते हो। इससे उसकी सारी यादें ताजा होने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे माल्टी, किंग और बाकी के हीरोज ने उसे धिक्कारा था। नाफूमी कहता है कि हाँ, मैं सबसे नफरत करता हूँ। इसकी वजह से उसकी कर्स शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। वो चारों तरफ से आग से घिरा हुआ था और वो इतना शक्तिशाली था कि वो ड्रैगन के अटैक्स को आसानी से रोक पा रहा था। नाफूमी उस ड्रैगन को जला के मार देना चाहता है। उसके सर पे खून सवार था, लेकिन तभी उसे राफ्टालिया रोकती है। लेकिन ड्रैगन के पॉइजन और नाफूमी के फायर की वजह से उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है। लेकिन ड्रैगन का खतरा अभी भी हटा नहीं था। नाफूमी के पास कर्स शील्ड को यूज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे दोबारा कंट्रोल खोने का डर है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। फाइलो उसके पेट से बाहर निकलती है। उसके पेट में फाइलो ने एक मैजिक क्रिस्टल खाया था, जिसकी वजह से ही ड्रैगन इतना शक्तिशाली था और ज़ॉम्बी में बदला था। राफ्टालिया की हालत काफी खराब है, लेकिन खुद का इलाज कराने से पहले वो चाहती है कि इस ड्रैगन की बॉडी को वो क्लियर करें। ड्रैगन की बॉडी को क्लियर करने के बाद वो वापस विलेज पहुंचते हैं। नाफूमी पेमेंट लेने से मना करता है और कहता है कि वो सारा पैसा राफ्टालिया के इलाज पे खर्च करें। डॉक्टर कहते हैं कि इसके बर्न्स को ट्रीट करने के लिए उन्हें होली वाटर लाने की जरूरत होगी, क्योंकि ये बर्न्स की वजह एक खतरनाक कर्स है, और उसे कुछ पैसे दे देते हैं ताकि वो होली वाटर कैपिटल में जाके खरीद पाए। इसके बाद फिलो नाफूमी को एक क्रिस्टल का टुकड़ा देती है, जिसे नाफूमी अपने शील्ड में अब्सॉर्ब कर लेता है। इससे एक नई स्किल अनलॉक होती है, लेकिन अभी नाफूमी उसे यूज नहीं कर सकता था। नाफूमी उन दोनों से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से ही तुम लोगों की जान पे खतरा आया था। अगर मैंने ये मिशन एक्सेप्ट ना किया होता तो तुम्हें कभी चोट आती ही नहीं। लेकिन फिलो और राफ्टालिया कहते हैं कि इसकी वजह आप नहीं है मास्टर, ये तो हमारी कमजोरी है। कुछ दिन बाद राफ्टालिया, फिलो और नाफूमी कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। फिलो और नाफूमी फाइट के दौरान लगातार राफ्टालिया से उसकी हालत के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी भी राफ्टालिया पे से कर्ज का असर खत्म नहीं हुआ था। अब नाफूमी के पास काफी पैसे हो गए थे, तो वो अब कासल टाउन जाके होली वाटर खरीदना चाहता है ताकि वो राफ्टालिया को क्योर कर पाए। कासल टाउन जाते वक्त उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि चारों तरफ से फाइलोलियल से घिरी हुई है। इस लड़की का नाम मेल्टी है, जो कि किसी रॉयल की बेटी है। मेल्टी और फिलो बड़ी ही जल्दी दोस्त बन जाते हैं। पास के ही विलेज में नाफूमी बीमार लोगों का इलाज करता है, और जब वो रात को राफ्टालिया की पट्टी कर रहा होता है, वहाँ फिलो और मेल्टी आ जाते हैं। मेल्टी कहती है कि मैं रास्ता भूल गई हूँ, तो क्या आप लोग मुझे साथ कैसल टाउन ले चलेंगे? नाफूमी सोचता है क्योंकि ये एक अमीर बाप की बेटी है, उसे घर वापस पहुंचाने का पैसा भी काफी मिलेगा, और उसे वो घर पहुंचाने के लिए मान जाता है। वहीं उनकी सारी बातों पे एक स्पाई नजर रख रहा था। सफर के दौरान उनका बॉन्ड और ज्यादा गहरा होता है और वो एक दूसरे को और अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक दिन रात को कुछ अजीब होता है। मेल्टी के कपड़े जमीन पे पड़े हुए थे। ये देख के उन्हें लगता है कि शायद उसे फिलो खा गई, क्योंकि एक बार बाकी के फिलोलियल्स को देख के फिलो उन्हें खाना चाहती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उल्टा मेल्टी बिना कपड़ों के उसके फेदर्स में सो रही थी, और जब राफ्टालिया उसके फेदर्स को टच करती है, उसे भी बड़ी जल्दी ही नींद आ जाती है, जिससे नाफूमी को लगता है कि फिलो के फेदर्स
में कुछ ऐसा है जिससे लोग सो जाते हैं। कासल टाउन में पहुंचने के बाद फिलो और मेल्टी अलग जाते हैं और नाफूमी और राफ्टालिया साथ जाते हैं ताकि वो चर्च से होली वाटर ले पाएं। चर्च पे नाफूमी को हाई प्रीस्ट मिलता है जो कि उसका स्वागत थोड़ा चढ़ाता हुआ करता है और उसकी बैटल जो स्पेयर हीरो के साथ हुई थी उसके बारे में भी उसे उल्टा सीधा सुनाता है। लेकिन नाफूमी उसकी सारी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे सबसे शक्तिशाली होली वाटर की जरूरत है जिसके लिए मैं तुम्हें एक गोल्ड कॉइन दूंगा। लेकिन चर्च उसे ठगने की कोशिश करता है। वो उसे सस्ता होली वाटर देना चाहते हैं लेकिन हाई प्रीस्ट उसे खरी खोटी सुनाता है, जिसके बाद वो उसे हाई क्वालिटी होली वाटर लाके देते हैं। चर्च से बाहर आने के बाद एक टाउन गार्ड उसका पीछा करने लगता है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए राफ्टालिया और नाफूमी अलग हो जाते हैं। वो बाद में फिलो के कैरेज पे मिलेंगे। वो बड़ी मुश्किल से ही गार्ड से बच पाया था लेकिन तभी वहाँ स्पेयर हीरो आता है और उस पर हमला कर देता है। स्पेयर हीरो गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि नाफूमी ने एक और स्लेव गर्ल रख ली थी जिसे कि वो अपने टाइप की समझता है। नाफूमी नोटिस करता है कि स्पेयर हीरो ने कुछ एक्स्ट्रा कवच पहना हुआ था ताकि वो उस मोटे पक्षी की किक से बच पाए। इससे स्पेयर हीरो को और गुस्सा आ जाता है और वो नाफूमी पे हमला करने लगता है लेकिन उसके सारे अटैक्स टाउन में इधर उधर जा रहे थे जिसकी वजह से वहाँ दंगा होने लग जाता है। वही गार्ड वहाँ आके सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वहाँ माल्टी आ जाती है जो कि इस फाइट को डुएल का नाम दे देती है और अपने नाइट से कहती है कि वो हीरोज के चारों तरफ घेरा बना ले। लेकिन तभी वहाँ मेल्टी आ जाती है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए अपनी बहन माल्टी को डांट लगाती है और कितामुरा को भी सुनाती है। सब कुछ शांत होने के बाद फिलो और राफ्टालिया वहाँ आते हैं। फिलो को देखते ही स्पेयर हीरो उससे फ्लर्ट करने लगता है और उस मोटे से बर्ड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। फिलो गुस्से में अपने बर्ड वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तब जाके स्पेयर हीरो को समझ में आता है कि वो उसके सामने ही उसकी बुराई कर रहा था और फिलो गुस्से में फिर से उसके टांगों के बीच मारती है जिससे उसका कवच भी टूट जाता है। इसके बाद अपना ग्रुप वेपन शॉप में जाता है जहाँ मेल्टी सभी को बताती है कि वो प्रिंसेस बनने वाली है क्योंकि उसकी बड़ी बहन का व्यवहार थोड़ा बेढंगा सा है और यही वजह है कि वो माल्टी के किसी भी रॉयल ऑर्डर को ओवरराइड कर सकती है। मेल्टी उन्हें बताती है कि जब वो पहली बार मिले तो वो नहीं जानती थी कि वही शील्ड हीरो है और उससे किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहती है। लेकिन नाफूमी किसी भी रॉयल फैमिली के बंदे से बात नहीं करना चाहता। उसका एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा था कि वो किसी भी रॉयल फैमिली के मेंबर पे भरोसा नहीं कर सकता। वो मेल्टी से कहता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनने वाला, तुम यहाँ से जा सकती हो। उसी वक्त ही गार्ड्स आके उसे बताते हैं कि उस मेल्टी के पिता उसे बुला रहे हैं। असल में मेल्टी की माँ यानी किंगडम की क्वीन ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो अपने पिता से बात करे कि आखिरकार वो शील्ड हीरो को इतनी बुरी तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नाफूमी फिलो को मेल्टी से मिलने और बात करने से मना कर देता है जिसकी वजह से फिलो दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके तुरंत बाद ही वहाँ कुछ नाइट्स और सॉर्सरर्स आते हैं जो कि आने वाले वेव में नाफूमी के साथ लड़ना चाहते हैं। वो किसी और भी हीरो के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि वो सभी लूट विलेज से ही बिलोंग करते हैं और अब उस गार्ड को नाफूमी रिकॉग्नाइज करता है कि यही उसका पीछा कर रहा था और पिछली वेव के दौरान लूट विलेज में ये भी उसके साथ ही लड़ा था। नाफूमी उन्हें ज्वाइन करने देता है लेकिन एक शर्त पर। उन्हें 150 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे एक एक्सेसरी के लिए जो कि उसने क्राफ्ट की है और इसके बाद ही वो वेव के दौरान इसके ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। वो गार्ड कहता है हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है लेकिन जब हम पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो हम वापस आएंगे। नाफूमी के वहाँ जाने की मेन वजह ये थी कि वो अपना आर्मर और राफ्टेलिया का आर्मर भी अपग्रेड कराना चाहता था। इसी दौरान नाफूमी शॉपकीपर से पूछता है ये जो मेरी स्टेटस स्क्रीन में राफ्टालिया और फिलो के नाम के आगे स्टार्स हैं इनका मतलब क्या है। शॉपकीपर बताता है कि स्टार का मतलब ये है कि वो दोनों अपने लेवल के लिमिट तक पहुंच चुके हैं। अगर वो अपना लेवल और बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें क्लास अपग्रेड की जरूरत होगी और इस क्लास अपग्रेड के लिए उन्हें चर्च में ड्रैगन आवर ग्लास के पास जाना होगा। जब वो चर्च में जाते हैं तो नर्स उनसे कहती है कि तुम्हें 15 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे हर एक क्लास अपग्रेड के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा थे। नाफूमी नन की घमंडी हंसी देखता है और वो पीछे हटने की जगह आगे जाता है और पैसे देके कहता है कि आप राफ्टालिया का क्लास अपग्रेड कर दें। लेकिन तभी वहाँ एक और नन आती है। वो कहती है कि हमसे गलती हो गई है। एक रॉयल ऑर्डर की वजह से नाफूमी और उसके पार्टी मेंबर्स का क्लास अपग्रेड कराना वर्जित है। नाफूमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बलाकास से जाके मिलता है। नाफूमी उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपने स्लेव्स को क्लास अपग्रेड कैसे दिया। बलाकास कहता है कि मैं इन्हें क्लास अपग्रेड्स नहीं दे सकता। अगर आप क्लास अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको किसी और कंट्री में जाना होगा और वो उसे उन कंट्रीज के नाम बता देता है जहाँ वो अपग्रेड करा सकता है। इसके बाद वो फिलो के लिए नाफूमी को कुछ वेपन्स बेचता है और किंगडम के गटर में मौजूद मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है। वो सभी उस क्रोकोडाइल जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा देते हैं और रात को रेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ नाफूमी राफ्टालिया की पट्टियां बदल रहा है। राफ्टालिया कहती है कि वेव्स खत्म होने के बाद मैं भी आपके साथ आपकी दुनिया में जाऊंगी लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही फिलो जाग जाती है। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं और नाफूमी कुछ आइटम्स बनाने पे काम करता है। अगली सुबह वो सब बेचने के लिए अलग अलग तरह का सामान कैरेज में भरते हैं और सफर पे निकल जाते हैं। जब वो एक विलेज में एंटर करना चाहते हैं तो वहाँ मर्चेंट पास होने के बावजूद भी उन्हें पैसे चार्ज किए जाते हैं। वहाँ उसे दूसरी कंट्रीज के रेफ्यूजीज मिलते हैं जो कि कुछ खाने के बदले अपनी बिलोंगिंग्स को बेचना चाहते हैं। नाफूमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वहाँ के लोग भूखे ना मरे और अगले वेव से एक दिन पहले कासल टाउन वापस आ जाता है। यहाँ वो सब जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ रेन और इत्सुकी भी थे। वो दोनों बात कर रहे थे कि उन्होंने कुछ मिशंस किए थे लेकिन जब वो उसके रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने गए तो उन्होंने उन्हें रिवॉर्ड्स देने से मना कर दिया। उन्हें लग रहा था कि कोई बहरूपिया है जो उनके जैसा हुलिया
गोलियां बना के उनके सारे रिवॉर्ड्स ले रहा था। तभी इत्सुकी की असिस्टेंट आती है और कहती है कि जिस कंट्री को उन्होंने बचाया था वहाँ का राजा बहुत ज्यादा जुल्म ढा रहा है और टैक्स ले रहा है, जिसपे इत्सुकी कहता है कि उसे लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। उसे पता नहीं है कि जितनी ज्यादा पावर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। ये सुन के नाफूमी हंसने लगता है। उसकी हंसी सुन के दोनों हीरोज उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है, हमें तो लगता है कि तुम ही वो बहरूपी हो जो हमारा रिवॉर्ड चुरा रहा है। ये सुन के नाफूमी को गुस्सा आ जाता है। वो खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारा किस बात का रिवॉर्ड? जिस किंग को तुमने अपनी गद्दी से हटाया था उसकी जगह जो दूसरा किंग आया है वो उससे भी ज्यादा टैक्स ले रहा है, जिससे वहाँ दंगे हो रहे हैं और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। और तुमने जो इस ड्रैगन को हराया था उसकी बॉडी से कितने लोग बीमार पड़े हैं, तुम्हें इस बारे में कुछ खबर भी है? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम लोगों के एक्शन की वजह से कितनी लोगों की जान गई है? तभी रैन की नजर राफ्टालिया की जख्मों पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये जख्म उसे कहाँ से मिले होंगे। नाफूमी उन दोनों से कहता है कि लोगों के लिए और मुसीबत खड़ी करना बंद करो और वहाँ से चला जाता है। वो हीरो अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड हीरो को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वेपन शॉप पे नाफूमी को अपना अपग्रेडेड आर्मर मिलता है जिसमें ज़ॉम्बी के ड्रैगन कोर को भी मिलाया गया है, जिसकी वजह से इसमें ऑटो रिपेयर फंक्शन भी है। तभी वो ग्रुप उनके पास वापस आता है। वो कहते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट पैसे इकट्ठा हो चुके हैं, अब तो हम आपका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ना। नाफूमी उन्हें वो एक्सेसरी दे देता है और कहता है कि तुम लोग इन पैसों से बेटर इक्विपमेंट्स बाय कर सकते हो। वहीं हम देखते हैं कि वेव की शुरुआत होने लगी है और इस वेव के सबसे आगे एक वुमन थी। दूसरी तरफ वेव आने से पहले नाफूमी वेपन्स और मेडिसिन्स को इकट्ठा कर रहा है। नाफूमी राफ्टालिया को माना बूस्टिंग ब्रेसलेट देता है और फिलो को एक हेयर क्लिप देता है जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तभी वहाँ दूसरा ग्रुप भी पहुंच जाता है। नाफूमी उन सभी को अपनी पार्टी में ऐड कर लेता है, जिसकी वजह से वेव की शुरुआत होते ही वो उस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही वो एक इंसान को एक गॉब्लिन से बचाते हैं और उसे किसी सुरक्षित जगह पे ले जाते हैं। वहाँ के लोकल गार्ड्स को इन मॉन्स्टर से लड़ने में काफी मुश्किलें हो रही थी। तभी उस गाँव की एक बूढ़ी औरत उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और कई मॉन्स्टर्स को अकेले ही हरा देती है। वो नाफूमी का शुक्रिया अदा करती है और अब हमें पता चलता है कि ये वही औरत थी जिसको नाफूमी ने पहले ठीक किया था। नाफूमी ये देख के हैरान था कि बाकी सारे हीरोज की कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही थी, तो वो विलेज की प्रोटेक्शन अपने ग्रुप पे छोड़ के नाफूमी और फिलो के साथ वेव के बॉस से लड़ने जाने लगता है, जहाँ इत्सुकी और उसकी असिस्टेंट जो शिप पे हमला कर रहे थे वहीं बाकी के हीरोज और उनका ग्रुप शिप पे था और वो इस वेव की बॉस की तलाश में थे। जब नाफूमी शिप पे पहुंचता है तो वो देखता है कि रन एक ऐसे मॉन्स्टर से लड़ रहा था जो कि बार बार रिवाइव हो रहा था, वहीं कितामुरा एक क्रैकन के टेंटिकल से लड़ रहा था। दोनों की इस बात पे बहस छिड़ जाती है कि आखिर वो किस मॉन्स्टर को पहले खत्म करें और दोनों एक दूसरे पे ही अपने हथियार तान देते हैं, लेकिन नाफूमी उनके बीच में आता है और उनकी बचकानी हरकतों के लिए उन्हें डांट लगाता है। इसी दौरान वो दोनों मॉन्स्टर्स के अटैक्स को भी ब्लॉक करता है। नाफूमी कहता है कि अगर तुम इस सिचुएशन को गेम की तरह ट्रीट करोगे तो हम सबकी मौत हो सकती है। जब नाफूमी स्कल कैप्टन को देखता है तो उसका ध्यान उसके शैडो पे जाता है जिसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ छुपा हुआ है। नाफूमी राफ्टालिया से लाइट मैजिक यूज करने को कहता है, जिसकी वजह से उसकी शैडो में छुपा सोल ईटर बाहर आ जाता है। सभी हीरोज उस पे मिलकर हमला करने लगते हैं, लेकिन इन हमलों से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा होता। फिलो की किक्स और विंड मैजिक से उस पे थोड़ा बहुत तो असर हो रहा था, लेकिन अब सभी हीरोज और बाकी के वॉरियर्स थकने लगे थे। नाफूमी राफ्टालिया से उसकी मदद मांगता है और अपनी रेज शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। उसी वक्त नाफूमी को ज़ॉम्बी ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं स्वॉर्ड हीरो का खून पीना चाहता हूँ, जिसकी वजह से नाफूमी का रेज शील्ड रात शील्ड में बदल जाता है और उसके साथ ही उसका आर्मर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रात शील्ड की आग फिलो को भी घेर चुकी थी, जिसकी वजह से वो भी अपने ऊपर से काबू खो बैठती है और सोल ईटर पे हमला कर देती है। राफ्टालिया बाकी के हीरोज पे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम लोगों की नाकामी की वजह से ही मेरे मास्टर को ये शील्ड का यूज करना पड़ रहा है। इत्सुकी और रैन उन मॉन्स्टर्स पे हमला करते हैं जो कि नाफूमी को मारने आ रहे थे और कितामुरा भी ना चाहते हुए भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करने लगता है। वो फिलो के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं राफ्टालिया नाफूमी से बात करती है ताकि वो अपने शरीर पे से कंट्रोल ना खोए। आखिरकार नाफूमी अपने होश में आ जाता है। फूमी रात शील्ड, प्रेजेंट शील्ड और आयरन नीडल शील्ड को कंबाइन करता है, जिसकी वजह से एक भयानक सा टॉर्चर डिवाइस अपीयर होता है, जिसके अंदर वो उस मॉन्स्टर को ट्रैप करते हैं और उसे क्लोज कर देते हैं। लड़ाई के खत्म होते ही शील्ड के इफेक्ट की वजह से फिलो और नाफूमी नीचे गिर जाते हैं और फिलो को कुछ भी याद नहीं था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ बाकी के हीरो शक करने लगते हैं कि नाफूमी कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ एक और सोल ईटर आ जाता है। पर इससे पहले कि वो उससे लड़ना शुरू करते कोई और औरत वहाँ आती है और उसे आसानी से मार गिराती है। इस लड़की का नाम ग्लास था। ग्लास उनसे कहती है कि अगर तुम इतने कमजोर मॉन्स्टर के आगे इतना पिट रहे हो तो तुम्हें तो खुद को हीरो कहना ही नहीं चाहिए। यहाँ नाफूमी के अलावा कोई हीरो कहलाने के लायक ही नहीं है। ये सुन के उन सभी हीरोज को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सबसे पावरफुल अटैक से उस पर हमला करते हैं, लेकिन उन सभी के अटैक से ग्लास का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वहीं ग्लास के एक ही हमले से सभी हीरोज पीछे जाके गिरते हैं। नाफूमी ग्लास को प्रिज्म शील्ड का यूज करके पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से इस शील्ड को तोड़ देती है। नाफूमी उसके अगले अटैक को ब्लॉक करता है और स्नेक शील्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज भी नहीं करती और कहती है कि इससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। ग्लास उससे कहती है कि शील्ड हीरो तुम अपना रेज शील्ड कब यूज करोगे। नाफूमी को ये बात समझ
में नहीं आ रही होती है कि उसे कैसे पता चला कि उसके पास रेज शील्ड है। नाफूमी अपने रेज शील्ड का यूज करता है जिसका कि असर फिलो पे भी होता है। फिलो उस पे हमला करती है लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, और जब नाफूमी अपने रेज शील्ड की फ्लेम से उस पे हमला करता है इसका भी उस पे कोई असर नहीं दिखता, लेकिन ग्लास के हमले से शील्ड हीरो का हाथ का कवच टूट जाता है। इसके बाद नाफूमी उसी अटैक का यूज करता है जिससे उसने सोल ईटर को मारा था, लेकिन ग्लास उसे भी आसानी से तोड़ के बाहर आ जाती है। इसके बाद ग्लास फिर से नाफूमी पे हमला करने ही वाली होती है कि बोर्ड डगमगाने लगती है। ये देख के ग्लास कहती है कि इतनी जल्दी टाइम खत्म हो गया। वो आगे कहती है कि इस लड़ाई की विनर तो मैं ही हूँ, और उस पे हमला करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी राफ्टालिया लाइट मैजिक का यूज करती है जिसकी वजह से वहाँ इतनी ज्यादा रोशनी हो जाती है कि ग्लास को कुछ नहीं दिखता। वो लोग जल्दी से फिलो के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। ग्लास उन पे वहीं से हमला कर देती है, लेकिन फिलो उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है और बचे कुछ अटैक्स नाफूमी अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। ग्लास रियलाइज करती है कि वो इतनी दूर से उन्हें नहीं हरा सकती। वो मन ही मन सोचती है कि जब मैं अगली बार यहाँ आऊंगी तो तुम्हें मरना ही होगा, और इसके कुछ ही देर बाद ये वाली वेव भी खत्म हो जाती है। अगले दिन वो सभी विलेज में होते हैं। नाफूमी एक कोने में बैठा सोच रहा होता है कि जब वेव्स खत्म होने वाली थी तो एक काउंटडाउन शुरू हो गया था, और इस काउंटडाउन के खत्म होते ही वेव्स भी खत्म हो गई। वो सोचने लगता है कि आखिर वो लड़की थी कौन और वो हीरो को क्यों मारना चाहेगी, और इन वेव्स के पीछे की असलियत क्या है। नाफूमी ने सोल ईटर के बॉडी पार्ट्स अपनी शील्ड में डाल के एक नई शील्ड अनलॉक की थी, सोल ईटर शील्ड, और वो सोच रहा होता है कि वो राफ्टालिया और फिलो की ताकत कैसे बढ़ाए। तभी उसके पास दो नाइट्स आते हैं और कहते हैं कि किंग ने तुम्हें बुलाया है। यहाँ किंग कह रहा होता है कि मैंने क्रिस्टल में सब कुछ देखा, मैं एडमिट तो नहीं करना चाहता पर तुम अच्छा लड़े, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा भी करता हूँ और तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी दूंगा। लेकिन नाफूमी सोच रहा होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है। राजा उससे कहता है कि शील्ड हीरो इतना ताकतवर नहीं होता, तुम आखिर इतने ताकतवर कैसे हुए, तुम्हें हमें बताना होगा, नहीं तो तुम यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन नाफूमी का उससे दिमाग खराब हो चुका था। वो उससे कहता है कि यहाँ आओ और मेरे पैर पड़ो और एक अच्छे सर्वेंट की तरह रिक्वेस्ट करो, तब बताऊंगा मैं तुम्हें। इससे किंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने नाइट से उसे घेरने को कह देता है। लेकिन नाफूमी उन सभी से कहता है कि तुम लोगों को पता है ना, तुम मेरे सामने एक मच्छर से भी कमजोर हो, और वहां से जाने लगता है। तभी किंग कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसकी सजा राफ्टालिया और फिलो को मिलेगी, उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुन के नाफूमी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने उन्हें हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें और इस सारे किंगडम को तबाह कर दूंगा, और वहां से चला जाता है।